और आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों की शुरुआत करते हैं। जदयू ने सरकार से महिला सशक्तिकरण पर जोर देने तथा 50% आरक्षण देने की मांग की है। स्थानीय निर्मल गेस्ट हाउस में जनता दल यूनाइटेड की जिला समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता पवन पांडे कर रहे थे। बाद में न्यूज टाइम से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के लिए कोई काम नहीं कर रही है। महिला उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार से महिलाओं को 50% आरक्षण देने की मांग की है। महिला मोर्चा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, शराबबंदी को लेकर आज इन लोगों ने बैठक बुलाई है, जिसको मैं आया हूँ। जब से ये झारखंड में सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, तब से पूरे झारखंड में महिला उत्पीड़न बढ़ गया है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई हैं, हत्याएं बढ़ गई हैं। लेकिन ये सरकार जो पहले वादा करती थी कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में हम बहुत सारे कार्य करेंगे, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो अब जनता दल यूनाइटेड ने ठाना है कि हम लोग इन लोगों को कह रहे हैं कि छोटी छोटी टोली बनाकर आप गांव में जाइए, आप कस्बे में जाइए, आप मोहल्लों में जाइए और महिलाओं को जागरूक करिए कि आपको अपना अधिकार और अगर हक लेना है तो आपको आगे आना होगा। क्योंकि जब आप आगे आएंगे तब ये सरकार जो है मजबूर होकर आपकी बात को मानेगी, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे पंचायत में। देखिए, भी पंचायत का चुनाव हो गया, हम लोगों ने मांग किया था कि 50% कम से कम महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए, जिससे कि महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर सामने आए और अपने घर के साथ पूरे समाज का विकास करें। लेकिन ये सरकार बिल्कुल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कोई पहल नहीं कर रही है। जाने माने कथाकार भीष्म साहनी की रचना और वर्तमान परिदृश्य विषय पर करीम सिटी कॉलेज में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जाने माने कथाकार भीष्म साहनी की रचनाओं में वर्तमान परिदृश्य इस विषय पर करीम सिटी कॉलेज में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। संगोष्ठी में दिल्ली विश्वविद्यालय से भी कई शिक्षाविदाएं हैं। 3 दिनों तक चलने वाले संगोष्ठी में प्रगतिशील लेखक, संघ के विचारक और 20 से ज्यादा महाविद्यालयों के प्रोफेसर अपना वक्तव्य रखेंगे। अपनी कल्पना के सहारे प्रवेश करता हूं और ये दूसरा रास्ता है या दूसरा उपकरण है या दूसरा सूत्र है जिसको पकड़कर एक कलाकार किसी के मन में उतर जाता है। और वो ये कभी दावा नहीं करता। लेखक का काम तथ्य सामने नहीं रखना होता, तथ्य पर संदेह करना होता है। जैसे आप तथ्य कहते हैं वह तथ्य है या नहीं, और यह बात फिर एक दूसरे बड़े से नाटक। इसमें लोगों की भागीदारी होगी। इसमें शिक्षक, शोधार्थी, छात्र छात्राएं और जो भीष्म साहनी के जीवन को, उनके साहित्य के जो विशेषज्ञ हैं, उनकी भागीदारी 3 दिनों तक होगी। दरअसल भीष्म साहनी का व्यक्तित्व बड़ा बहुआयामी रहा है। उन्होंने कहानियां लिखी, उन्होंने उपन्यास लिखे, उन्होंने नाटक लिखे, उन्होंने फिल्म के फिल्मों में काम किया, सीरियल्स में काम किया। और इन तमाम चीजों को समेटते हुए यह कहा जा सकता है कि भीष्म साहनी मनुष्य और मनुष्यता के रक्षा करने वाले गंगा जमुनी तहजीब के कथाकार थे। स्वर्गीय प्रदीप मिश्रा की जयंती पर कृतज्ञ लोगों ने उन्हें याद किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय प्रदीप मिश्रा की जयंती के मौके पर शनिवार को जुगसाई स्थित उनकी प्रतिमा पर कृतज्ञ लोगों ने इकट्ठा होकर माल्यार्पण किया। इनमें विधायक मेनका सरदार, मजदूर नेता रघुनाथ पांडे प्रमुख रूप से शामिल थे। प्रदीप मिश्रा अमर रहे, प्रदीप मिश्रा अमर, प्रदीप मिश्रा अमर रहे, प्रदीप मिश्रा अमर रहे। स्टेशन चौक में स्वर्गीय प्रदीप मिश्रा जी का जयंती समारोह हर साल भांति इस साल भी धूमधाम से मना रहे हैं। और इसमें समाज के लिए जमशेदपुर मजदूर के हित के नेता थे और हमेशा समाज के लिए, मजदूर के लिए, गरीबों के लिए सोचने वाला महापुरुष का आज हम लोग जयंती में सम्मिलित हैं। और इसमें इनका परिवार का जो भी यहाँ कमेटी बना हुआ है, इस कमेटी के माध्यम से हर साल इनको हम लोग अपना श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत ही अच्छे एक समाज सेवी थे और समाज के बीच में, लोग के बीच में काफ़ी मशहूर थे
और उनको आज भी लोग हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और याद करते हैं। आज उनके अधूरे सपने को हम सब मिलकर पूरा करेंगे और उनके परिवार को के लिए मैं यही कहूँगा कि उनको शांति मिले और वो भी आज के दिन ये महसूस करते हैं कि उनके जाने के बाद भी काफ़ी संख्या में लोग उन्हें याद कर। युवा विश्वकर्मा मंच द्वारा फुटपाथ में गुजर बसर करने और कचरा चुनने वाले बच्चों को भोजन कराया गया, साथ ही उन्हें नशे से तौबा करने की नसीहत भी दी गई। युवा विश्वकर्मा मंच द्वारा सराहनीय कदम के तहत शनिवार को साक्षी शहीद चौक के पास फुटपाथ में जीवन बसर करने वाले और कचरा चुनकर रोजी कमाने वाले बच्चों को इकट्ठा कर उन्हें भोजन कराया गया। मंच के अध्यक्ष देवनाथ शर्मा ने व्यक्तिगत तौर पर बच्चों से नशे से दूर रहने की नसीहत भी दी गई। हम भी आइए क्या बगल अरे मार सुरेंद्र भाई डालना ही ना जल्दी चले बुला लीजिए। आप लोग पीछे कहाँ जा रहे हैं? आज क्या कर रहे हैं? युवा विश्वकर्मा मंच की ओर से गरीब असहाय बच्चों को वनभोज के रूप में भोजन कराया जा रहा है और ये समाज में संदेश दिया जा रहा है। ये बच्चे जो कचरा चुनते हैं और नशा का आदी हो गए हैं, हम लोग चाहते हैं कि बच्चे समाज के मुख्य धारा में आवें और नशा से मुक्ति। आनंद मार्ग यूनिवर्सल द्वारा ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 100 इकाई रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया, जो गरीब व जरूरतमंदों को दिए जाएंगे। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से किया गया है। अभी तक लगभग 75 लोग रक्तदान कर चुके हैं और चूँकि हम लोग अभी 5 दिसंबर को ही कैंप लगाए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग तो पहले ही कर चुके हैं। तो आज 7 जनवरी को 2017 को नए साल के उपलक्ष्य में आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर एबीएम कॉलेज में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर एबीएम कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के सानिध्य से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें निबंध लेखन, गद्य लेखन, चित्रांकन, स्वामी की जीवनी प्रमुख हैं। 3 दिनों तक लगातार चलने वाले कार्यक्रम में छात्र छात्राएं विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। कहाँ जन्म हुआ, कब समझ गए? तो आप लोग आइए, 10 को अब फिर इस पर प्रोग्राम होगा। समापन प्रोग्राम है 3 जनवरी 2017 से 12 जनवरी 2017 तक एबीएम कॉलेज स्वामी विवेकानंद जयंती मना रहा है। जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शनिवार को सेंट मेरीज हिंदी हाई स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया।